दूसरे युद्ध में वो पराजित नहीं होता और हिंदू राज्य बना के रहता, हिंदू राष्ट्र बना के रहता, लेकिन गलती किया था। तो ये चौहान वंश जो है, चहमान वंश जिसे हम लोग कहते हैं, राजस्थान में है, अजमेर का क्षेत्र है, आमेर जिसे हम लोग कहते हैं। इस क्षेत्र में अगर देखेंगे, इस क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जो चौहान है, ये पृथ्वीराज तीसरे वाले को कहते हैं। पृथ्वीराज पूछा गया कई बार, पृथ्वीराज चौहान है यह प्रसिद्ध था, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ, तो तीसरा वाला प्रसिद्ध है पृथ्वीराज चौहान के नाम से। इसके समय के दो प्रसिद्ध कवि आते हैं जो दरबारी कवि हैं, राज कवि हैं। इसमें से एक राज कवि है और एक दरबारी। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है, दरबारी कवि में कई लोग हुआ करते थे कवियों में, लेकिन जो राज कवि होता है उन दरबारी कवियों में 5, 6, 7, 8 में जो सबसे मेन होता था वो राज कवि होता था। तो एक का नाम है चंद बरदाई। चंद बरदाई, ये चंद बरदाई क्लास 9th में भी मिलेगा, क्लास 10th में भी मिलेगा, आगे भी हिंदी के सेक्शन में मिलेगा, इतिहास में भी मिलेगा, हिंदी में, दोनों जगह। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के घोड़ों से उड़ जाता था, मुड़ जाता था, राणा प्रताप, इस तरीके का यानी कि बढ़ा चढ़ा के यानी कि पुस्तकें, वीर रस का प्रयोग कई चीज़ें, हमें मुझे नहीं याद है, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, आई एम टीचर ऑफ हिस्ट्री। तो चंद बरदाई जो हैं इन्हीं के समय के। एक है जयानक। जयानक मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जयानक की पुस्तक पूछा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जयानक के द्वारा, बाई जयानक। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयानक ने लिखा है। याद कर लीजिएगा नोट करके, आप नहीं याद किए हैं। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है। इस पुस्तक से चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य रूप से अगर बात करें, मुख्य रूप से जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा, इससे चौहान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर? चंद बरदाई ने अगर पुस्तक लिखेंगे तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। एक क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा। बताइएगा चंद बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखा है। हिंदी का सेक्शन है। क्लियर हो गया? अगर देखेंगे जयानक के अलावा अश्वघोष, ये अश्वघोष ने भी कुछ पुस्तक लिखा है। बुद्ध चरित्र लिखा अश्वघोष ने। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखा? बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र भी इसमें आता है। दूसरा अगर मैं देखूं सेक्शन मुद्रा राक्षस पर, मुद्रा राक्षस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये पुस्तक किसने लिखा है? ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। नोट कर लीजिएगा अपने इस खोपड़िया में, माइंड में। देखिए खोपड़िया शब्द नहीं बोलिएगा, यूपीएससी के लिए, ये तो थोड़ा एंजॉय के लिए मैंने बोल दिया। मैं टीचर हूँ, आप यूपीएससी की तैयारी यदि कर रहे हैं तो खोपड़िया शब्द नहीं बोलिएगा, केवल मस्तिष्क बोल सकते हैं, दिमाग बोल सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा जो अच्छा लगे सभी को। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त जी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। इससे चंद्रगुप्त मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ मौर्य लिखना है, नहीं गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा। अगर एक पुस्तक और देखेंगे, हेमचंद्र, हेमचंद्र ने क्या लिखा? कुमार पाल चरित्र लिखा है।
गार्गी संहिता इंपॉर्टेंट है। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता ये किसने लिखा है? कात्यायन द्वारा, कात्यायन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? गार्गी संहिता ये पुस्तक है, बुक है, किसने लिखा है? कात्यायन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कात्यायन द्वारा लिखा गया है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इससे भारत पर यवनों ने जो आक्रमण किया उसके बारे में जानकारी मिलता है। ये गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योति विद्या के, ज्योतिषीय विद्या के बारे में बताया गया है। फिर भी इस पुस्तक से जो यवन लोग हैं, यवनों ने जो भारत पर आक्रमण किया है, यवनों के द्वारा यवनों ने भारत पर जो आक्रमण किया है, भारत पर आक्रमण, उस आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? यह पुस्तक गार्गी संहिता जो कात्यायन द्वारा लिखा गया है, भारतीय इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में हमें जानकारी मिलता है। अभी तक हमारे वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपीएससी क्लियर करें 2000, यदि आप 25 में बैठ रहे हैं तो 26 का इंतज़ार न कीजिए, और यदि 2026 का बैठने में इरादा है, उम्र अभी नहीं है, तो 2026 में, और यदि 27 में इस तरीके का जब आपका बैठने का इरादा एक ही बार में, वन टाइम क्लिक, बार बार क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, एक बार। ये न देखिए अभी हमारे पास एज है, उम्र है, एक बार जो लटकता है इस कहानी में, लटकता चला जाता है, पीछे फिसल गया तो फिसलता चला जाता है। इसका नाम यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सीसेट रोक देता है, जीएस रोक देता है, मेंस रोक देता है, इंटरव्यू रोक देता है। इसलिए रुकने का नाम न लीजिए, रुकने के बारे में न सोचिए, एक ही बार में। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप विस्तार से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, अध्ययन उसका करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सतही ज्ञान से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। लेकिन इतिहास को कुछ जो है आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी बार बार पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी में जो करंट से संबंधित है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित, उस पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मैं अशोक राज।